स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप, महातिर मोहम्मद नाम है इनका, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। जो लोग जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को थोड़ा ध्यान देते हैं उन्हें पता होगा, इन्हें देखते ही उनके दिमाग में आया होगा, अच्छा ये तो वही है ना जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, एक ग्रुप बना रहा था। हाँ, ये वही है। लेकिन अभी इन्होंने 10 देशों को और प्लस बांग्लादेश को भी एक सुझाव दिया है और कहा है भारत की तरफ चलो। अब ऐसा क्यों? अचानक से बड़ा बदलाव क्यों आया है? अमेरिका को किनारे करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ये बयान बहुत ज्यादा मायने करता है, क्योंकि ये तो पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी के जो हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है। जानेंगे भारत के लिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था खुलकर अब सामने आ रही है आगे बढ़ने के लिए। वहीं रूस के साथ भी भारत एक डील करने जा रहा है जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, और एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। अमेरिका के साथ अभी सीन कुछ वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ के चक्कर में कहीं न कहीं अब बहुत सारे देशों को खोते जा रहे हैं, जो रणनीतिक लिहाज से उनके लिए अच्छा नहीं है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लीजिए। हालांकि मुझे ये बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक बार को सोचिए पाकिस्तान किस हद तक सोचता है। द प्रिंट की इस खबर को देख सकते हैं। भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने के लिए इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है। ये डेलीगेशन बतलाएंगे कि पाकिस्तान सच्चा है और भारत झूठा है। अब अगर उन्हें ये खबर देखने को मिले तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं, सीन तो एकदम से बदला हुआ है। पहले भारत और रूस के साथ रक्षा संबंध बहुत तगड़े थे, भारत बहुत सारा हथियार खरीदता था। लेकिन जब भारत ने अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया ना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देश ने कहना शुरू कर दिया कि अब भारत और रूस के बीच संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन भारत ने नीतियों को बदला और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी इसका सबसे बड़ा कारण है, और सबसे बड़ा विजेता अगर कोई बनकर निकल कर आ रहा है सामने तो वो भारत है। स्क्रीन पर जिस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, यूरेशियन आर्थिक संघ, जिसे EAEU भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन है? रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान। ये एक आर्थिक संगठन है। अब ये भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और किस चीज के लिए? एक्टिव तौर पर बातचीत हो रहा है कि इस संगठन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। वैसे तो पहली बार ये मुलाकात 2024 में शुरू हुई थी, लेकिन अब जाकर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने आप में टैरिफ पे टैरिफ वाला गेम खेल रहा है। ये जो टैरिफ खेल रहे हैं, इसका असर क्या हो रहा है? बाकी दुनिया के देश अपना अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर रहे हैं कि छोड़ो, अब अमेरिका अगर इतना ही किसी चीज को पकड़कर बैठा हुआ है तो हम दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत की जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, इसलिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को भी अब ये देश धीरे धीरे अपने विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और तेजी से बातचीत कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? अकेला रूस ही नहीं, रूस के साथ बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान के साथ भारत बाजार करेगा, भारत व्यापार करेगा और इनके बाजारों में अपने फार्मास्यूटिकल्स, अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, अपने टेक्नोलॉजी को देगा। अब ये देखकर ही आपको समझ में आ रहा है भारत रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस खरीदा है। एक रणनीतिक संतुलन यहाँ पर बन रहा है और एक बहुत बड़ा झटका भी मिल रहा है अमेरिका। वैसे तो भारत अमेरिका से भी बात कर रहा है, यूरोपीय संघ से भी बात कर रहा है। अब ये चीज क्यों जरूरी है? भारत के लिए ना अब दबाव नहीं है, भारत अब फ्री होकर बात कर सकता है कि ठीक है, हमारे लिए सिर्फ अमेरिका का ही बाजार नहीं है, हमारे लिए यूरोप का भी बाजार है और हमारे लिए रूस का भी बाजार है, रूस के साथियों का भी बाजार है। तो यहाँ भारत और रूस के रणनीतिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। पर इससे अलग आज जो चीज मैंने देखी और जिस चीज ने मुझे बहुत चौंकाया वो थे महातिर मोहम्मद। महातिर मोहम्मद एक समय ये तुर्की और इमरान खान के साथ मिलकर ग्रुप बना रहे थे, और ये ग्रुप किस चीज के लिए बना रहे थे? भारत के खिलाफ एक तिकड़ी बन रही थी और यहाँ पर तुर्की मेन रोल में था। तुर्की बहुत समय से खलीफा बनने की कोशिश करता रहा है, हालांकि भारत ने ये जो प्लानिंग थी इस प्लानिंग को बुरी तरीके से फेल कर दिया। अब जाकर इन्होंने एक बयान दिया है और इन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के यूनुस के साथ भी मुलाकात करी थी और यूनुस को कहा था कि हम समर्थन करते हैं, आप आइए आसियान में शामिल होइए। अब इन्होंने क्या कहा है कि
देखो जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है ना, हम अमेरिका के पीछे नहीं रह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में 10 से लेकर 49% के टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसका असर क्या हो रहा है, आसियान के अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। आसियान के 10 सदस्य देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनके टैरिफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है। और इन टैरिफ ने आसियान के जो जीडीपी टारगेट है 4.7%, उसको भी खतरे में डाल दिया है। मलेशिया के इस पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि आप ऐसा करो, आप छोड़ो अमेरिका क्या करता है क्या नहीं, आपके सामने 2 देश हैं, इन दोनों देशों की तरफ चलो। आसियान देशों को इन्होंने कहा कि अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम करो, चाइना और भारत इन दोनों के तरफ आगे बढ़ो। भारत के साथ व्यापार को और आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। वैसे आपको बता दूं 2003 में भारत और आसियान ने FTA साइन किया है। महातीर का जोर है कि भारत और चीन के साथ व्यापार करो, क्योंकि ट्रंप अब बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रामक रुख अपनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए व्यापार करना ज्यादा बढ़िया रहेगा कि हम भारत के साथ करें, क्योंकि भारत में लगातार व्यापार बढ़ रहा है, तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। भारत के साथ व्यापार में अभी और वृद्धि की गुंजाइश है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में। भविष्य में भी भारत के साथ बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि भारत डिजिटली भी और स्टार्टअप के रूप से भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम भारत की तरफ जा सकते हैं। वैसे ये तो बात रही एक पूर्व राष्ट्रपति की। आसियान देशों को लेकर अनवर इब्राहिम ने क्या कहा, वैसे आपको बता दूं 2025 के आसियान की अध्यक्षता मलेशिया ही कर रहा है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि देखिए, हम अलग अलग तरीके से अमेरिका से बात नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, एक साथ आना होगा और एक साथ मिलकर बात करना होगा। और उन्होंने आसियान US फोरम के लिए एक इनविटेशन भी भेजा डोनाल्ड ट्रंप को कि आइए चलिए बैठकर बात करते हैं, टैरिफ के मुद्दे को लेकर बात करते हैं और इसे हल करते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है और जिस तरीके से कठोर रूप दिखला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे में जवाब आने की जल्दी संभावना भी नहीं दिख रही है। पर इतना जरूर दिख रहा है कि अब भारत के लिए एक अवसर जरूर खुलता जा रहा है और भारत के लिए ये अवसर खुलना ना नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि जहाँ बड़ा बाजार रहेगा वहाँ दुनिया भर के व्यापारी आएंगे ही। अब भारत किस तरीके से इन्हें हैंडल करता है और कैसे अपने लिए फायदेमंद बनाता है, वो बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।